हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 12th क्लास के आईपी में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 पाइथन पांडास को लेकर के ही। दोस्तों आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। मतलब एक डेटा फ्रेम के ऊपर आप बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उनको किस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से दोस्तों आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर से कुछ वैल्यूज को, उसके इंडेक्सेस को, उसके डेटा टाइप को लेकर के बहुत सारी चीजें दोस्तों आप लोग वहां से फेच कर सकते हैं, या उसके ऊपर और भी दूसरे अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस आप कर सकते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स को लेकर के। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स को लेकर के। डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स आखिर होते क्या है? मतलब दोस्तों डेटा फ्रेम के ऊपर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, जैसे सिंपली अपन ने डेटा फ्रेम बनाया, चाहे वो एम्प्टी हो चाहे वो नॉन एम्प्टी हो, अब अगर हम उसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करें, उसके बाद उन वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस के साथ साथ अगर देखें तो आपके पास उसके इंडेक्सेस को लेकर के, उसमें कॉलम्स को लेकर के, उसके एक्सेस को लेकर के किस तरीके से काम कर सकते हैं, यही सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कह सकते हैं व्हेन यू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स, जैसे कि दोस्तों इसकी साइज है, डेटा फ्रेम या इसका डेटा फ्रेम का जो डेटा का टाइप होता है, या उसके एक्सेस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो अपन यूज कर सकते हैं थ्रू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एक एक करके अपन एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। यू कैन यूज दिस एट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करना होता है दोस्तों, आपको पहले अपने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे obj1, और उसके बाद आप उस पर लगा सकते हैं कोई भी एट्रीब्यूट। तो अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स अपने पास हो सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं दोस्तों एक अपने पास एट्रीब्यूट होता है इंडेक्स। ये क्या करता है दोस्तों, द इंडेक्स जो है, ठीक है, यानी कि रो लेबल्स जो है वो आपको ये शो करता है। जो आपके पास में इंडेक्सेस में भी क्या, जो रो के लेबल्स हैं वो आपको देता है। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप यूज करते हैं कॉलम्स, तो ये क्या करेगा, ये कॉलम लेबल्स जो होते हैं वो आपके सामने ला करके रखता है। इसी टाइप से अगर आप एक्सेस को यूज करते हैं दोस्तों, तो ये आपको एक्सेस देता है, रिटर्न अ लिस्ट रिप्रेजेंटिंग बोथ द एक्सेस। मतलब कॉलम्स और रोज दोनों के एक्सेस को अगर अपन देखें तो ये आपको रिटर्न करता है। इसी टाइप से आपके पास आता है डी टाइप्स। डी टाइप्स क्या करता है दोस्तों, रिटर्न द डी टाइप्स ऑफ डेटा इन द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में आपने किस टाइप का डेटा स्टोर कर रखा है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास आता है साइज। साइज क्या करता है, रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, ये आपको बताता है साइज के थ्रू। इसी टाइप से आप देख सकते हैं शेप। तो दोस्तों ये आपके पास क्या करता है, ये कहता है कि रिटर्न्स अ टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनली ऑफ द डेटा फ्रेम। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास आता है वैल्यूज। वैल्यूज क्या करता है दोस्तों, ये नमपाई की तरह उसको कन्वर्ट करता है, कह सकते हैं रिटर्न अ नमपाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को नमपाई की तरह रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एम्प्टी आता है, जो कि इंडिकेटर वेदर डेटा फ्रेम इज एम्प्टी और नॉट, ये आपको देखना होता है। और एक आता है एंडिम, यानी कि ये आपको क्या करता है, रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एक्सेस, एरेज और डायमेंशन। तो एरे डायमेंशन क्या है, उसके एक्सेस क्या है, वो ये आपको रिटर्न करता है। तो इन सभी को दोस्तों एक एक करके अपन अभी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ एक टी को भी अपन को देखना है। टी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। ये क्या करता है दोस्तों, आप ट्रांसपो कह सकते हैं कि यहाँ ट्रांसपोज कर सकते हैं। मतलब जनरली आप इंडेक्सेस जो आपके पास होते हैं, ठीक है, इंडेक्सेस एंड कॉलम्स को, मतलब आप उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। कॉलम को रो की तरफ दिखाना है, रो को कॉलम की तरफ दिखाना है, तो इसके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। सपोज अपन ने यहाँ पर एक जो है वो कह सकते हैं कि एक पीपल नाम की अपन ने एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, 2D डिक्शनरी है। ठीक है, इसको अपन ने क्या कर दिया, डेटा फ्रेम में डाल दिया। तो पीपल नाम का जो भी अपने पास डिक्शनरी का डेटा है उसको अपन ने डेटा फ्रेम बना दिया है। तो obj1 इक्वल्स टू pd.data फ्रेम। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, पीपल को बना दिया एक डेटा फ्रेम, और डेटाबेस जो डेटा फ्रेम है अपने पास उसको मैनेज कौन कर रहा है, obj1। अगर अपन obj1 को प्रिंट करें तो ये डेटा किस तरीके से स्टोर हुआ होगा, आप ऐसा देख सकते हैं। यहाँ दो कॉलम्स है आपके पास, एक सेल्स और एक मार्केटिंग का। सेल्स जिसके अंदर अलग अलग टाइप की रोज हैं, जैसे कि नेम, एज, सेक्स। अगर अपन सेल्स को देखें तो उसमें क्या है दोस्तों, अपने पास विनय है, 24 है और मेल है। ये रो वाइज अगर अपन देखें तो आपके पास नेम क्या है दोस्तों, एक विनय भी है, एक नीता भी है। एज देखें तो 24 भी है, 21 भी है। सेक्स देखें तो मेल भी और फीमेल भी है। तो इस तरीके से आपने डेटा को क्रिएट किया है।
अब इसके ऊपर दोस्तों हम लोग अपने अलग अलग जो है एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं इस OBJ1 के ऊपर। तो आगे के एग्जाम्पल में दोस्तों हम लोग इसी डेटा को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखें तो सबसे पहले अपने पास आता है इंडेक्सेस। इंडेक्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये आपको इंडेक्स देगा, क्योंकि अपन ने देखा था रो वाइज अगर देखें तो अपने पास क्या है दोस्तों, नेम है, एज है और सेक्स है। कॉलम क्या थे, दो अलग अलग थे, एक सेल्स का और एक मार्केटिंग का था। तो कुल मिला के इंडेक्सेस ये आपको रो में दिखाएगा, नेम, एज और सेक्स। इसी टाइप से अगर अपन कॉलम्स देखेंगे तो दोस्तों आपको क्या दिखाएगा, सेल्स और मार्केटिंग। इसी तरीके से अगर अपन एक्सेस देखें तो ये आपको जो दोनों दिखा देगा, नेम, एज और सेक्स, इसके साथ साथ वो आपको दिखाएगा सेल्स और मार्केटिंग, मतलब दोनों एक्सेस के आपको ये हेडर्स जो है वो डिस्प्ले कर देगा। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन देखें तो अपन लिखते हैं obj1.d टाइप। डी टाइप मतलब सेल्स और मार्केटिंग में किस टाइप का डेटा है, तो वो मिक्स्ड है ना। तो अपन यहाँ पर इसको जो देखते हैं वो क्या आता है, आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, एक टाइप का ऑब्जेक्ट आपके पास होता है। इसी टाइप से अगर अपन देखें दोस्तों तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं गेटिंग नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को गेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है लेन। लेन क्या काम करता है दोस्तों, लेन के अंदर अपन पास करते हैं अपना ओबीजे, जिसके थ्रू ये क्या करेगा, ये अपन को रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, नंबर ऑफ रोज कितनी है उसके अंदर, ये आपको रिटर्न करता है। तो कह सकते हैं द लेन फंक्शन जो है विल रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इसको अपन ना पहले एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अपना आइडियली स्टार्ट कर देता हूँ, एक नई फाइल अपन यहाँ देखते हैं। यहाँ जाकर के क्या करेंगे दोस्तों, आपको सबसे सिंपल सा काम करना है, वो क्या है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट किसको करेंगे दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं पांडास को इंपोर्ट कर देंगे, और एज पीडी अपन लिख सकते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, तो अपन कर सकते हैं कोई वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे अपन कह ही रहे थे, अपन अपने पास एक वेरिएबल है जिसको अपन कह सकते हैं पीपल। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर जो है वो पीपल नाम से एक कह सकते हैं एक डिक्शनरी अपन यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, और इस डिक्शनरी के अंदर अपन जो है कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं। जैसे जैसे दोस्तों मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ, एक तो अपन लिख देते हैं सेल्स का। ठीक है, एक सेल्स है अपने पास, इस तरीके से ये अपन इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे। और अगर अपन देखें तो एक और कर लेते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्केटिंग को लेकर के। ठीक है, तो ये अपने पास एक और अपन इसके अंदर भी डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं, मतलब 2D अपने पास डिक्शनरी हो जाएगी। इसके अंदर जाकर के क्या कर लेते हैं दोस्तों, अपन जाकर लिख देते हैं एक तो नेम। ठीक है, अब नेम आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं जाके किसी का नाम लिख देता हूं, सपोज दोस्तों लिख देता हूं मैं भावेश। ठीक है, तो इस तरीके से भावेश अपन ने यहाँ स्टोर कर लिया है। अगर आप चाहते हैं नेम के साथ साथ एज को लेना तो आप एज भी ले सकते हैं। सपोज दोस्तों किसी की एज है 16 ईयर। ठीक है, या आप क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग को लेकर के करें तो थोड़ी सी एज अपन बड़ी कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन देखें तो अपने पास यहाँ अपन ले सकते हैं एक साथ साथ में और सेक्स भी। ठीक है, तो सेक्स, इसमें अगर अपन देखें तो अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मेल। ठीक है, मैंने इसको भावेश को मेल कर दिया। ओके, ये सेम टू सेम डेटा जो है वो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये बस वैल्यूज को मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ आता हूँ दोस्तों मार्केटिंग, और मार्केटिंग में जाकर के पेस्ट कर देता हूँ। इसको अपन कर देते हैं सपोज फीमेल। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको फीमेल कर देता हूँ। एज अपन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, सपोज 23 कर देते हैं। और दोस्तों नाम जो है अपन चेंज कर देते हैं, तो इसका नाम कर देता हूँ मैं सपोज की अंकिता। ठीक है, इस तरीके से अपन का डेटा स्टोर हो चुका है। फाइनली अपने पास एक पीपल नाम की अपन ने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। अब इस डिक्शनरी को अपन को क्या करना है, इसको बनाना है डेटा फ्रेम। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, अपन लिख सकते हैं जो भी नाम देना चाहें आप लिख सकते हैं obj1, कुछ भी नाम दे सकते हैं। obj1 इक्वल्स टू जाकर के आपको क्या लिखना होगा, डेटा फ्रेम। ये याद रखना दोस्तों, डेटा फ्रेम में डी और एफ दोनों ही आपके कैपिटल होंगे। अब ये जो डेटा फ्रेम आप ले रहे हो ये किसके साथ लोगे आप, पीडी के साथ, जो भी आपने नाम दिया ना पांडास के लिए, तो अपन लिख सकते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम आप लिखेंगे। ठीक है, और इसको अपन को क्या पास करना है दोस्तों, ये जो वेरिएबल आपने बनाई है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं जो भी वेरिएबल का नाम आपने दिया है, आपका ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो चुका है। पहले अपन क्या कर ले दोस्तों, obj1 जो आपका है इसको अपन क्या कर लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आगे जाके क्या लिख देंगे आप, प्रिंट obj1। इस तरीके से आप इस फाइल को दोस्तों एक बार सेव करके रख देंगे। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार सेव कर लेता हूँ अपन यहाँ पर सपोज पाइथन पांडास में ही रख लेते हैं, और इसका नाम रख देता हूँ दोस्तों मैं सपोज की डी फ्रेम। ठीक है, अपन कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ डी फ्रेम। और इस कोड को अगर अपन एक बार रन करके देखें तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो रहा है।
अब जितना भी काम होगा हम लोग इसी के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपन जो फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, एक फंक्शन था अपने पास में जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे, अपने इंडेक्सेस को लेकर के। तो मैं इंडेक्स लिख देता हूँ। अब इसमें इंडेक्स क्या थे, अगर अपन देखें तो दोस्तों इसमें क्या आ रहा था, नेम, एज और सेक्स, ये इसके रो वाइज इंडेक्सेस है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज, और इस फाइल को फिर से एक बार अपन रन करके देखें तो इंडेक्सेस में क्या आ जाएगा, नेम, एज और सेक्स। इसी टाइप से अगर अपन यहाँ पर इस इंडेक्सेस को हटाएं तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉलम्स, ठीक है, अपन लिख सकते हैं कॉलम्स। अगर अपन कॉलम्स को लिख करके चलाएंगे दोस्तों तो आपके सामने क्या आ जाएगा, सेल और मार्केटिंग, जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ये क्या दिखा रहा है आपको, कॉलम्स में अगर करेंगे तो कॉलम्स का इंडेक्स आएगा, और अगर आप यहाँ इंडेक्स लिखेंगे तो वो रो का इंडेक्स आपको दे देगा। इसी टाइप से अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपने पास आता है एक्सेस भी, ठीक है। अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस, अगर इसको अपन रन करें तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स के अंदर नेम, एज और सेक्स भी आ रहा है, और दूसरा अगर अपन देखें तो सेल्स और मार्केटिंग भी आ रहा है। मतलब ये आपको दोनों जो है एक्सेस पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसी टाइप से एक्सेस को अगर अपन हटा करके देखें दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, अपन जो सिंपल सा अगर देखें डी टाइप्स को भी अगर अपन देखें एक बार, तो यहाँ आपके पास उनका डेटा का टाइप यानी कि ऑब्जेक्ट ये भी आपको ये डिस्प्ले कर देता है। तो आई होप दोस्तों ये सभी के सभी आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी हम लोग वापस चल रहे हैं दोस्तों, अगर अपन देखें इसके अंदर लेंथ को, तो लेंथ को भी अपन देख सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको तो अपन यहाँ से हटा देते हैं। लेंथ के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, लेन ऑफ obj1। अगर अपन इतना करके देखें दोस्तों अभी, तो इसमें इसका आउटपुट क्या मिल रहा है अपन को, 3। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है दोस्तों, 3 रो है। एक नेम है, एक अपने पास एज है, और एक अपने पास सेक्स है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अपन देख रहे हैं दोस्तों, गेटिंग नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम, यानी कि द लेन फंक्शन क्या करता है दोस्तों, तो कह सकते हैं रोज जो है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है वो ये आपको रिटर्न करता है। तो अपन लिख सकते हैं लेन ऑफ obj1, जैसा अपन ने अभी प्रैक्टिकली देखा भी है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है गेटिंग काउंट ऑफ नॉन एन वैल्यू इन अ डेटा फ्रेम। नन अगर अपन कहें, ठीक है, तो नन जानते होंगे आप लोग, अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एक होता है NONE, नन, जो कीवर्ड भी होता है पाइथन का, और एक आपके पास NAN भी होता है, नमपाई का, ठीक है। तो आप उनमें से दोनों में से किसी को भी यूज करते हुए अगर कोई वैल्यू अगर आप नन रखते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में देखें तो मैं यहाँ पर एज जो है ना, सपोज मुझे इसमें से इनकी एज नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस एज को हटा करके लिख देता हूँ नन। मुझे अभी एक्चुअल में अंकिता की एज नहीं पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नन। तो एक वैल्यू अपने पास है नन, ठीक है। अभी अपन इसको इतना ही करते हैं दोस्तों। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये देखना कि अपन के पास में इसमें नन वैल्यू इंक्लूड करते हुए या बिना नन वैल्यू इंक्लूड करते हुए डेटा कितना है, अगर आप उसको काउंट करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं काउंट फंक्शन। तो कह सकते हैं लाइक सीरीज यू कैन यूज काउंट फंक्शन विथ डेटा फ्रेम 2। आप डेटा फ्रेम के ऊपर भी ये इसको अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द काउंट ऑफ नॉन NaN और नॉन NA वैल्यूज। बट काउंट फंक्शन जो है विद डेटा फ्रेम इज लिटिल इलेबोरेट, यानी कि इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या है कि इफ यू डू नॉट पास एनी आर्ग्यूमेंट, अगर काउंट फंक्शन में आपने कुछ भी पास नहीं किया है, ठीक है, और पास 0, अगर आपने 0 पास किया बाय डिफॉल्ट 0 ही लेगा। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट 0 पास करता है। देन इट रिटर्न्स काउंट ऑफ NON, यानी कि आपके पास जो नन NA वैल्यू है आपके पास में, ठीक है, तो यहाँ क्या है, काउंट ऑफ नन NA। तो इसको ये आपको रिटर्न करेगा फॉर ईच कॉलम, हर कॉलम के अंदर आपके पास, ठीक है, क्या बोल रहा है, काउंट ऑफ नॉन NA, ठीक है। तो नॉन जो आपके पास में वैल्यू है उनको ये काउंट, उनको जो है उसके साथ इसको ये आपको दिखाएगा। तो अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक बार इस कोड को भी जो है अपन एक बार रन करके देख लेंगे। तो काउंट अगर अपन देखें तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है। कंटेंट अपन ये रख रहे हैं, नन रख रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर जाकर के प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ काउंट। अगर आप यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं लिखते हैं, एक बार अपन देखते हैं कुछ नहीं लिख करके, तो इसके अंदर वैल्यू क्या है दोस्तों, अपन ने लिखा है जैसे नेम, ठीक है, एज और सेक्स। इस वाले कॉलम में कितने हैं, 3 अगर अपन देख सकते हैं, और इसके अंदर कितने अपने पास 2 है। एक बार अगर अपन इसको रन करके देखें तो आपके पास इसमें एक OBJ मुझे पास करना था, ठीक है। तो काउंट जो है आपके पास, इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, obj1 डॉट आपके पास काउंट। अगर अपन इसको रन करके देखें तो आपके पास क्या है, सेल्स जो है ना उसमें तो आपके पास है 3 वैल्यू, और मार्केटिंग अगर अपन देखें तो उसमें अपने पास क्या है, 2 वैल्यू। इस चीज को आपने देख लिया होगा, क्योंकि एक अपन ने क्या कर रखा है, उसके अंदर नन कर रखा है एज को मार्केटिंग में।
ओके अगर आप दोस्तों काउंट इसके अंदर अगर आप 0 डाल के भेजेंगे तो भी आपके पास रिजल्ट क्या आना है, वही आपके पास 3 और 2 रिजल्ट ही आना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर दोस्तों क्या पास कर देते हैं, अगर आप पास कर देते हैं 1, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये आपको दिखाएगा नेम जो है वो टोटल 2 है आपके पास, एज जो है वो 1 ही है आपके पास, और सेक्स जो है वो भी 2 है। इस तरीके से ये आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो हर एक रो के अंदर कितनी वैल्यूज आपके पास पड़ी है वो भी ये आपको दिखाने वाला है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कुछ और फंक्शंस भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपने पढ़ लिया होगा कि ये फर्स्ट तो अपना हो ही चुका है, जैसे obj1.count अपन ने यहाँ पर फंक्शन यूज किया है। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर 1 पास करते हैं तो ये आपको जो है वो रो वाइज आपको वैल्यूज डिस्प्ले करता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर वो है ट्रांसपोजिंग अ डेटा फ्रेम, यानी कि डेटा फ्रेम को अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, उसके इंडेक्सेस को चेंज करते हुए दिखाना चाहते हैं, यू कैन ट्रांसपोज अ डेटा फ्रेम बाय स्वैपिंग इट्स इंडेक्सेस एंड कॉलम्स बाय यूजिंग एट्रीब्यूट टी। तो आप दोस्तों टी को यूज करते हुए भी इसके ऊपर कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये जो अपन ने प्रिंट करा है एक बार obj1, ठीक है, एक बार अपन इस कोड को ही इतना रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट आपको कैसा दिख रहा है। ओके अब अगर आप चाहते हैं सेल्स और मार्केटिंग बन जाए, रो और नेम एज और सेक्स क्या बन जाए, अपने कॉलम्स बन जाए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस .t लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन देखें दोस्तों, इसको सेव करके एक बार फिर से रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सेल्स मार्केटिंग साइड में आ गया है और नेम एज और सेक्स जो है वो अपना आप यहाँ कॉलम बन चुका है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इसी टाइप से अगर अपन देखें नेक्स्ट अपने पास इसमें क्या आता है, तो नेक्स्ट है आपके पास वो है अपने पास numpy रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, तो numpy रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रेम अगर आप चाहते हैं उसको numpy डेटा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा काम है, आपको बस डॉट वैल्यूज को यूज करना है, वी आपका स्मॉल है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा वैल्यूज लिख देंगे। अगर आप दोस्तों अभी इसको रन करेंगे तो आप देख पाएंगे भावेश और अंकिता अपने पास है 2 नाम। ठीक है, इसी टाइप से 27 और नन है, मेल और फीमेल है। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें क्योंकि अपन ने प्रैक्टिकली कर करके देखी है तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों जितने भी एट्रीब्यूट्स अपने पास होते हैं जो हम लोग डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट दोस्तों सारे हम लोगों ने प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप दोस्तों सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैं आपके लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप जब इस वीडियोस को लाइक करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों मोटिवेशन जो है वो मेरी और आप इंक्रीज करने वाले हैं। तो दोस्तों आज तो इतना ही करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट और क्वेश्चंस हो तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।